पहचान पत्र दिखाने पर ही संसारी नाला चेक पोस्ट से अब किलाड़ के लिए एंट्री, अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे पांगी क्षेत्र में अब पहचान पत्र दिखाने पर ही संसारी नाला चेक पोस्ट समेत अन्य सीमांत चौकियों से किलाड़ के लिए एंट्री मिलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद संसारी नाला चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से मेहनत मजदूरी करने, दिहाड़ी लगाने के लिए पांगी में आने वाले श्रमिकों समेत ठेकेदार की ओर से लेबर लाने पर उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत पूरा विवरण पुलिस थाना किलाड़ में पंजीकृत करवाना होगा। तभी जाकर उन्हें पांगी में रहने समेत काम करने का मौका मिलेगा। आतंकी घटना के बाद पांगी के सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पुलिस चौकी और चेकपोस्ट मुस्तैदी से जवान हर वाहन की छानबीन के बाद ही लोगों को किलाड़ की सीमा में प्रवेश करने दे रहा है। इसके अलावा पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में अब बिना आई कार्ड के चेकपोस्ट संसारी नाला से किसी भी अनजान को प्रवेश नहीं मिलेगा। वीरवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस थाना प्रभारी पांगी ने चेकपोस्ट में पहुंचकर तैनात जवानों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। शिमला पहुंची रजनी पाटिल, कांग्रेस शुक्रवार को निकालेगी कैंडल मार्च, लोगों से ये आग्रह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को शिमला में कैंडल मार्च निकालेगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल वीरवार शाम को शिमला पहुंची। कैंडल मार्च में सह प्रभारी चेतन चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायक, शिमला नगर निगम के महापौर, उप महापौर सहित सभी पार्षद, अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। कैंडल मार्च शाम 6:30 पर शेरे पंजाब से शुरू होकर रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपन्न होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस कैंडल मार्च में शामिल होने का आग्रह किया है। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे प्रधानमंत्री, हम साथ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि धर्म पूछकर निहत्थों को मारना युद्ध से कम नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम इस मामले में साथ हैं। इधर पहलगाम में सैलानियों पर किए गए कायराना आतंकी हमले की ऑल हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद्र ठाकुर ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सर्व देवता सेवा समिति मंडी ने पहलगाम में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। समिति का कहना है कि घूमने आए पर्यटकों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई वह निंदनीय है। देव समाज इसका कड़ा विरोध करता है। देवता समिति ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात न हो। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिलाल शाह ने कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को जम्मू कश्मीर फलता फूलता अच्छा नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में व्यापार बढ़ रहा था और पर्यटक भी बढ़ रहा था। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि पहलगाम में घोड़ा चलाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह को मैं सलाम करता हूं, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। वो चाहता तो मौके से भाग सकता था, लेकिन उसने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकियों की AK-47 छीनने की कोशिश में अपनी जान दे दी। पाकिस्तान ने तोड़ा 53 साल पुराना शिमला समझौता, क्या होगा भारत का अगला कदम, जानिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस नृशंस हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। बता दें कि भारत के इस कड़े कदम के बाद सुबह से पाकिस्तान की मीडिया और सत्ता प्रतिष्ठान में घबराहट साफ दिखी, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को तोड़ दिया। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान कभी उस समझौते का पालन करता आया है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने साइन किया था। यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश नामक नया देश अस्तित्व में आया। भारत ने उस युद्ध में 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को बंदी बनाया था, जिन्हें इसी समझौते के तहत वापस किया गया था।
शिमला समझौते का मूल उद्देश्य था कि दोनों देश आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। कोई भी देश तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मानेगा और नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन शर्तों को गंभीरता से नहीं लिया। हिमाचल में आज से बिगड़ेगा मौसम, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। अगले 3 दिन प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में प्रदेश भर में किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर गुरुवार से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखेगा। हालांकि पिछले 3 दिन से प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से साफ था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में 25 से 27 अप्रैल तक प्रदेश के ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आएगा। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने वाली है। हिमाचली बेटियों की बोली लगा रही सुक्खू सरकार, देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने जाम किया शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन उखड़ गया है। गुरुवार को देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने छोटा शिमला में करीब 5 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान संगठन के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और सचिवालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने छोटा शिमला में चक्का जाम कर दिया और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। चक्का जाम से पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। चक्का जाम से जहां आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी, वहीं स्कूली बच्चों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। इस दौरान क्षत्रिय संगठन ने सुक्खू सरकार पर प्रदेश की बेटियों की बोली लगाने के आरोप लगाए। देवभूमि क्षत्रिय संगठन का कहना है कि अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि बढ़ाना प्रदेश की बेटियों की बोली लगाने जैसा है। सुक्खू सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना होगा। इसके अलावा स्वर्ण आयोग के भी गठन की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या उनके मंत्री को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के इस चक्का जाम से पूरा शहर रुक सा गया। स्कूली बसों में फंसे बच्चे अपने परिजनों को याद कर रोते दिखे। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बसों को भी जाने नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों के चलते हुए ठप ट्रैफिक व्यवस्था के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मूक दर्शक नजर आए। इससे पहले दोपहर 12 बजे संगठन के कार्यकर्ता टोलैंड में एकत्र हुए। यहां से एक रोष रैली छोटा शिमला तक निकाली गई। 12:30 बजे प्रदर्शनकारी पुलिस थाना छोटा शिमला के आगे सड़क पर धरना देकर बैठ गए। शादी के 5 माह बाद ही चल बसी नेहा, परिजनों ने जाम किया NH। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ में एक नवविवाहिता ने शादी के मात्र 5 महीने बाद ही जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। नवविवाहिता की मौत के बाद उसके मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर संगीन आरोप जड़े हैं। मायका पक्ष ने आरोपी की बहनों की भी गिरफ्तारी की मांग उठाई है, जिसको लेकर उन्होंने सोलन जिला में पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल पंजाब के झिंझरी गांव की 22 वर्षीय नेहा की शादी नालागढ़ के रामपुरा गुजरा के संजीव कुमार से पिछले साल 6 नवंबर 2024 को हुई थी। संजीव कुमार फौजी है। आरोप है कि शादी के बाद पति, सास, ससुर और ननदें नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर नेहा ने 19 अप्रैल को जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए PGI में भर्ती करवाया गया, जहां बीते रोज बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही पति के अलावा सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब मृतक नेहा के परिजन नेहा के पति की बहनों की गिरफ्तारी की भी मांग पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को मायका पक्ष से भारी संख्या में लोग सोलन के पिंजौर नालागढ़ NH पर पहुंचे और हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान वह एक ही मांग कर रहे थे कि नेहा की नंदों को भी गिरफ्तार किया जाए। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब नेहा ने 19 अप्रैल को जहरीला पदार्थ खा लिया तो ससुराल वालों ने इसकी सूचना भी उन्हें नहीं दी। कहीं और से इसकी जानकारी मिली और वह मौके पर पहुंचे तो नेहा को बेहोश पाया, जिसके बाद वह उसे पहले रोपड़ ले गए और वहां से PGI रेफर कर दिया। 5 दिन PGI में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद नेहा की मौत हो गई। पहलगाम घटना के बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर पर पकड़ा BSF जवान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद से पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश की जनता भी गुस्से में है। लोग आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस सब के बीच एक बुरी खबर सामने आई है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक BSF जवान को पकड़ा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यह जवान गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया था। BSF का यह जवान PK सिंह गलती से पंजाब में BSF पोस्ट
जलोके दोना के पास जीरो लाइन को क्रॉस कर पाकिस्तानी क्षेत्र में पहुंच गया था, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने जवान का फोटो भी जारी किया है, जिसमें जवान अपनी AK-47 राइफल और पानी की बोतल के साथ नजर आ रहा है। हालांकि जवान के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने के बाद BSF के अधिकारी पाक रेंजर्स से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पाक रेंजर्स हुसैनीवाला में फ्लैग मीटिंग में आने से आनाकानी कर रहे हैं, जिससे इस जवान की रिहाई नहीं हो पा रही है। यह जवान PK सिंह कोलकाता के जिला हुगली का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि जवान यहां अभी हाल ही में ट्रांसफ़र होकर आया था, जिसके चलते उसे जीरो लाइन की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।